राग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टोडामल जी द्वारा रचित। कल हमने पंडित टोडामल जी साहब के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। अब पहला अधिकार प्रारंभ अपन कर रहे हैं। तो टोडामल जी कल अपन ने इसमें देखी थी कि ये बहुत मौलिक चिंतन टोडामल जी का इसमें सारा जैन धर्म के बारे में जो रहस्य है और कहाँ कैसी भूल जीव करता है, वो सारी भूलों का वर्णन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। ख्याल में है ना। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बहुत ही गहराई से और बहुत समझपूर्वक, ख्याल में ना, ये बात अपने लिए कही है, दूसरे जीवों के लिए बात नहीं है। इस तरीके से बात अपन को समझना चाहिए। अब देखो अपन पढ़ते हैं। हाँ पूछिए। अपेक्षा करें, अपेक्षा बराबर, अपेक्षा वो उस अर्थ में नहीं था, वो अध्यात्म बराबर, वो उसी अर्थ में अध्यात्म के जोर में। तो संसारी जीव जिस पुण्य के लिए परेशान है, तो वो कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन लोगे तो आपको ऐसा पुण्य बनेगा। ख्याल में, हाँ उस अर्थ में नहीं। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। नमोकार मंत्र है, ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं। देखो अब यहाँ क्या कहते हैं। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया है उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो सबसे पहले अरहंतों के स्वरूप का वर्णन करेंगे। वहाँ प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। पुनश्च जो सर्वथा सर्वराग देश आदि विकारी भावों से रहित होकर शांत रस रूप से परिणमित होते हुए तथा क्षुधा त्रसादि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि देवपने को प्राप्त हुए हैं तथा आयुध अम्बरादिक व अंग विकारादिक जो काम क्रोध आदि निंदनीय भावों के चिन्ह हैं उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचनों से लोक में धर्मतीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त बना पाया जाता है तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरहंत देव हैं, उन्हें हमारा नमस्कार है। ठीक है, कैसे बने अरहंत, है ना। अरहंत बनना है ना हम सबको, तो कैसे बने अरहंत। अरहंत बनना है तो अरहंत बनने के लिए क्या किया। सबसे पहले क्या कहते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर, ठीक है ना। तो अरहंत बनने की विधि है, सम्यक दर्शन लेने की विधि नहीं है ये, ख्याल में है ना। मैंने सम्यक दर्शन तो उसके पहले ही ले लिया, ख्याल में है ना। तो
तो अभी अपना प्रयोजन तो सम्यक दर्शन लेना है। तो ये तो अरहंत बनने की बात है, उसके पहले सम्यक दर्शन कैसे लिया जाए, ये बात अपन को बार बार समझनी पड़ेगी, बार बार विचार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहते हैं कि जब सम्यक दृष्टि हुए, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो फिर आगे क्या किया? तो कहते सबसे पहले गृहस्थपना त्याग कर। ठीक है, उसका त्याग कर दिया, मतलब गृहस्थपना कैसे त्यागा जाता है? सम्यक दर्शन के बिना नहीं त्याग सकते। सम्यक दर्शन के बिना त्याग सकते हैं? सम्यक दर्शन के बिना बाहर से त्यागा हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अंतरंग त्याग तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा। ख्याल में है ना? इसलिए जो हमेशा अंतरंग में ऐसा बना रहता है कि साहब जब तक घर नहीं छोड़ेंगे, जब तक घर नहीं छोड़ेंगे, घर दूसरे नंबर की बात, पहले नंबर की बात क्या है? सम्यक दर्शन। सब जीवों के मन में ये बना रहता है, सब घर गृहस्थी के बीच में सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल है ना? और घर गृहस्थी के इतने काम होते हैं, इतने संकल्प विकल्प होते हैं, उसके बीच में सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? ये मान्यता महामिथ्या है, ये निमित्ताधीन दृष्टि है। ख्याल में है ना? ये बिल्कुल अंतरंग में अगर आपके भी चलता हो तो ये आप अपने को पुरुषार्थहीन करते हो, इससे आपका पुरुषार्थ जागृत नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसा आपको बहुत तरीके से बातें मिलेंगी, सब निवृत्ति ले लो, घर गृहस्थी छोड़ दो, अवसर ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। अवसर कहीं कुछ नहीं होता, रुचि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देखो, जिस जीव को जिस चीज़ की रुचि होती है वहाँ वो सब उन सबके बीच में वो काम कर लेता है कि नहीं कर लेता है, करता है कि नहीं करता है। लेकिन वास्तव में है क्या कि अंतरंग रुचि तो हमारे अंदर जगती नहीं, जैसी सम्यक दर्शन के लिए चाहिए। और हम अपने को दोषी भी मानना नहीं चाहते कि हम दोषी हैं। ख्याल में है ना कि हमारी कोई गलती है, हमारा कोई अपराध है, तो हम जल्दी से एक बहाना खोजते हैं कि साहब हम गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हमारी नौकरी है, हमारा व्यापार है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी है, सब देखना पड़ता है, इसलिए साहब बाकी हमें धर्म की बहुत रुचि है। ये सारा अपना दोष काय पे लगा दिया? घर गृहस्थी के कामों में। जबकि उसी घर गृहस्थी के बीच में सुनो, तुम अपने मन का भोजन भी करते हो, है ना? तुम्हारा कोई पसंदीदा कोई कार्यक्रम है वो भी देखते हो, है ना? और पूरा रुचि पूर्वक वो व्यापार आदि करते हो, जो भी है, बच्चे आदि का प्रेम करते हो। तो जहाँ रुचि होती है वहाँ कोई निमित्त बाधा नहीं बनते, और आत्मा की रुचि में तो निमित्त कभी बाधा बनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे परद्रव्य की रुचि है तो परद्रव्य तो कर्माधीन है, नहीं समझे? मुझे एक कार्यक्रम देखना है तो भाई उसके लिए लाइट होनी चाहिए, वो प्रोग्राम समय पे आना चाहिए, वो व्यवस्था होनी चाहिए, सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लाइट चली गई तो आप नहीं देख सकते। आपका बच्चा है, आपको उसको आयु क्रम पूरा हो जाए, बच्चा आपको छोड़ के चला जाएगा, या घर छोड़ के, उसमें आपका कुछ नहीं है। लेकिन आत्मा की रुचि के संदर्भ में इतनी स्वाधीनता है, इतनी स्वाधीनता है कि अगर जीव को आत्मा की रुचि हो तो नरकों के बीच में सम्यक दर्शन लेता है। नरक देखे आपने? नरक देखे कि नहीं देखे हैं? नरक देखे माने नरक पड़े तो है ना, नरकों की क्या हालत है। तो नरकों के बीच में जब जीव सम्यक दर्शन ले सकता है, लोग बड़ी जल्दी कहते थे साहब वहाँ पे वो तो इतनी तकलीफ होती है, इतनी वेदना होती है, तो बस उसको वहाँ पे जल्दी समझ में आते। तुम अपने को 2-4 आदमी बुलाओ और अपने घर में ही तो लगाओ मेरे को डंडे बढ़ावा, यही नरक बना लेते ना। नरक बनाने में है क्या है? हमारा हाथ पकड़ के कढ़ाई में डाल देते हैं तो हो जाएगा सम्यक दर्शन। ये सब बातें मन में नहीं सोचना चाहिए कि साहब वो इस कारण कारण फारण कुछ नहीं, कारण एक ही है, नहीं होने का और होने का। रुचि होगी आत्मा की सच्ची तो काम होगा, और आत्मा की सच्ची रुचि नहीं होगी तो काम नहीं होगा। न देवगति कुछ कर लेगी, न नरक गति, न त्रयंच गति, न मनुष्य गति। ये सब बहुत व्यवहारिक औपचारिक कथन है,
कि साहब मनुष्य पर्याय में ज़्यादा अवसर है, कुछ नहीं। रुचि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब अपन को अपने अंतरंग में ये देखो कि रुचि है कि नहीं है। नहीं अपन देखो, उनने तो गृहस्थपना त्याग किया अनंत भगवान ने, तो काय की दम पर किया? अपनी आत्मा की रुचि की दम पर। और तुम गृहस्थपना त्याग करोगे काय की दम पर? आत्मा की रुचि पूर्वक कि संसार से भय खा के। दो प्रकार से त्याग होता है। हाँ मुकेश जी, दो प्रकार से त्याग होता है। एक होता है आत्मा की रुचि पूर्वक और एक होता है संसार से भय खाकर। संसार से भय खाकर भैया कैसे होगा, मुझे नहीं पढ़ना गृहस्थी में। भैया मैंने देखा है अपने भाई बंधुओं को क्या हालत होती है, दिन भर बेचारे काम धंधे में लगे रहते हैं, सब्जी का थैला ले लेके घूमते हैं, किराने का सामान इकट्ठा करते करो, बाल बच्चे पालते करो, स्कूल छोड़ो, हमें नहीं फंसना है झंझट में। ओ भैया ये विषय भोगों की सजा देखो ना, नरकों में मरोगे। तो ये है संसार से भय खा के छोड़ दिया। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन वो कहते हैं कि संसार से भय खाकर कोई त्यागी वृत्ति बन भी जाता है और आत्मा की रुचि नहीं करता। क्या कहा मैंने? आत्मा की रुचि नहीं करता तो भी उसका अविनाशी कल्याण नहीं होता, माने वो अनंत नहीं बनता। हाँ, अनंत बनना है तो आत्मा की रुचि चाहिए। क्या कहा मैंने? अनंत बनना तो क्या चाहिए? आत्मा की रुचि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हें आत्मा इतना प्रिय होना चाहिए, आत्मा की बात इतनी अच्छी लगनी चाहिए, आत्मा की रुचि ऐसी होनी चाहिए कि अरे घर गृहस्थी के सुखों में कुछ नहीं है यार, आत्मा में बहुत आनंद है। इस टाइप से वो उनसे द्वेष करके कि यहाँ फंसूंगा, यहाँ मरूंगा, ये द्वेष बुद्धि से। जैन धर्म द्वेष नहीं सिखाता, जैन धर्म राग भी नहीं सिखाता। जैन धर्म क्या बताता है? परम वीतराग मुद्रा। वीतराग भाव का अर्थ क्या होता है? वीतराग भाव का अर्थ क्या होता है? वीतराग भाव माने न राग न द्वेष। ये शरीर द्वेष करने लायक है? बोलो, करने लायक है? इतनी रोग देता है, इतनी तकलीफ देता है, जल्दी बोलो। शरीर में रोग होते कि नहीं होते हैं? 9 द्वार भय गिनकारी, जो द्वेष करना चाहिए शरीर से। अगर कोई शरीर से द्वेष करता है उसे मिथ्या दृष्टि समझो। क्यों? कि शरीर तो पुद्गल का पिंड है और शरीर में जो तेरा मोह है, असली दुख का कारण तो ये है, शरीर थोड़ी दुख का कारण है। हमारे शरीर में कोई रोग है, हम इसलिए दुखी हैं कि शरीर के प्रति मोह है, इसलिए दुखी है। तो हम शरीर का त्याग करें तो सुखी हो जाएंगे, कि मोह का त्याग करें तो सुखी होंगे? है? हाँ, अंतर समझ में है ना? तो भाई एक दो बातें समझो। दुख का कारण मिथ्यात्व दिखना चाहिए और सुख का कारण सम्यक अपना आत्मा दिखना चाहिए। इसके अलावा बाहर में और जो कुछ भी है, चाहे कर्म की तरफ से कथन हो, चाहे देवशास्त्र की कथन तरफ से कथन हो, कहीं से भी कोई कथन हो, वो सब निमित्त के कथन जानना चाहिए। काहे के कथन जानना चाहिए? निमित्त के। उनसे जीव का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है। निमित्त के कथन समझ गए? निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त किसे कहते हैं? हाँ, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता लेकिन कार्य होने का आरोप जिस पे पूरा आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता। आप कर्म के कारण दुखी हो, काहे कारण दुखी हो? हम सब काहे कारण दुखी है? कर्मों के कारण। ये कर्म पूर्व निमित्त का कथन है, ये जीव कर्म के कारण दुखी नहीं है। हाँ, तो इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि तुम अपना दोष कर्मों पे नहीं दे सकते। अपन को कितनी सहूलियत है कि साहब आप कल मंदिर में क्यों नहीं आए? साहब अंतराय कर्म आ गया, बात खत्म हो गई। उसके लिए दोषी कौन है? मैं नहीं हूँ, अंतराय कर्म है। आपको साहब सम्मेलन दर्शन क्यों नहीं हुआ? ऐसा भी काल लब्धि नहीं आई। टोडा मजली साहब ने इसको बहुत ताकत लगा के निषेध किया कि लौकिक कार्यों में तो ना काल लब्धि देखता है, ना होनहार देखता है,
ना पुण्य देखता है ना पाप देखता है, सीधा पुरुषार्थ करता है। और धर्म के क्षेत्र में क्या करता है? सब कुछ देखता है पुरुषार्थ छोड़ के। अंतर समझ गया क्यों? क्योंकि यहाँ रुचि नहीं है। क्या कहा मैंने? एक उदाहरण दे देता हूँ, उदाहरण तो देने पड़ेगा ना। उदाहरण थोड़ा वैसा है, अन्यथा नहीं लेना। महिलाओं को भोजन अपने मायके वालों को बनाना हो, उसके मायके वाली आ जाए तो वो बनाने का ढंग और वो रुचि, और वे ससुराल वाले आ जाए, अंतर समझ में आए, तो वो बनाने का ढंग, दोनों में अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? क्यों है? रुचि का, उनमें रुचि है तो उन जहाँ रुचि होती है वहाँ मेहनत नहीं करती, और जहाँ रुचि नहीं होती बहुत अखरती है, बहुत तकलीफ देती है। एक जरा सा काम भी आफत देता है कि नहीं देता है? जिसका प्रवचन आपको सुनना हो और जबरदस्ती सुनाया जाए और वो आपको नहीं पसंद हो जो सुना रहा है, तो वो 1 घंटा कैसे कटेगा? है ना? और एक को जिससे सुनना हो और वो ही सुना रहा हो तो कैसे कटेगा? अंतर ख्याल में है कि? तो ये सारा खेल रुचि का है। तो हमारे अंतरंग में सिर्फ एक ही बात पे ध्यान लगाओ, ताकत लगाओ, मेहनत करो कि हमारी आत्मा में रुचि है कि नहीं। और अगर नहीं है, सुनो मेरी बात, और अगर नहीं है तो आत्मा में ही रुचि पैदा करनी पड़ेगी तो काम होगा। इसके बदले कोई उपाय नहीं है कि साहब मंदिर की बहुत सेवा करें, हम मुनिराजों की बहुत सेवा करें, हम शास्त्र बहुत पढ़ें। नहीं, आत्मा की रुचि के लिए तो आत्मा की ही रुचि चाहिए। ख्याल में है? और हम सब अभी हमें ऐसा लगता है कि अभी ऐसा हमारा तत्व ज्ञान बहुत निर्मल है, अपन बहुत स्वाध्याय करते हैं, अपना अपना देखो। लेकिन आप देखोगे टोडरमल जी साहब ने, अपन चल ही रहे उसमें क्रम से आगे आएंगे सब, जो टोडरमल जी एक बात कहेंगे वो अपने अपने में चेक करना। तो पहली बात, चलो गृहस्थपना त्याग कर, तो गृहस्थपना सम्यक दर्शन के बिना त्याग नहीं होता। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन के बिना त्याग नहीं होता, और सम्यक दर्शन बिना भेद ज्ञान के, बिना आत्मा की रुचि के। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर देखो, मुनि धर्म अंगीकार करके, फिर क्या अंगीकार किया उन्होंने? मुनि धर्म अंगीकार किया। अबे मुनि धर्म अंगीकार करना क्या है समझना पड़ेगा ना एक एक शब्द। रविदास इसमें लगा है गृहस्थपना त्याग कर मुनि, तो मुनि धर्म जब मुनि माने क्या? आपको जब मुनिराज शब्द बोला जाता है तो आपको क्या ख्याल में आता है? देखो, मुनिराज माने क्या ख्याल में आता है? मुनिराज माने पिछी कमंडल, मुनिराज माने नग्न दिगंबर अवस्था। क्यों ख्याल में आती है ये? पहले क्योंकि इसका परिचय हमें जन्मों जन्मों से। हाँ, बराबर हो गया। अब मैं आपसे प्रश्न क्या कर रहा हूँ, समझो। प्रश्न ये कर रहा हूँ कि हमें मुनिराज के नाम पर वो ही क्यों दिखाई देता है? उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों का जो परिचय है मुनिराज से, मिथ्या दृष्टि जो जीव है उसका मुनिराज का जो परिचय है वो पिछी कमंडल और नग्न अवस्था से ही है। उससे ज्यादा मुनिराज का परिचय नहीं जान पाता। उससे ज्यादा परिचय करने के लिए क्या करना पड़ेगा बता? हमें मुनिराज का पिछी कमंडल नग्न दिगंबर अवस्था से ज्यादा परिचय हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुनिराज के साथ रहना पड़ेगा, मुनिराज की भक्ति करना पड़ेगा, उनको आहार कराना पड़ेगा। कैसे होगा बोलो? जब तक आपको स्वयं सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक आप मुनिराज अंतरंग में क्या भोग रहे हैं, मुनिराज के कैसा आनंद चल रहा है, तुम्हें 3 काल में समझ में नहीं आ सकता। भले तुम मुनिराज को कैसे आनंद मानते हो? मुनिराज स्वतंत्र है। हमारे दिमाग में क्या घूमता है? वो किसी से बंधे हुए नहीं है, उनको कोई पत्नी की झंझट नहीं है, उनको कोई घर गृहस्थी नहीं है, कहीं भी घूमे, कहीं हम इसको सुख मानते हैं। माने कहीं भी घूमना, पत्नी की झंझट नहीं होना, जंजाल नहीं होने, सुखी होने का उपाय। तो फिर जैसे बहुत आदमी जिनने शादी नहीं करी
और वे कहीं भी घूम सकते हैं, तो क्या वे सुखी हो गए? ये भी आनंद में है, ये नहीं लेना कभी भी। और ऐसा कोई बताता भी है तो समझ लें बहुत उपचार का कथन है। क्या का कथन है? उपचार। और वो कथन भी इसलिए किया जाता है कि जैसे मलेच्छ है ना, वो मलेच्छ की भाषा बिना नहीं समझता, ऐसे ही हम जिस चीज से परिचित होते हैं अधिकतर आपको वहीं से समझाया जाता है कि देखो मुनिराज कितने आनंद में। लेकिन मुनिराज का वो आनंद नहीं है जो मुनिराज के 3 कसाय चौकड़ी चली गई, मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यानावरण गया, प्रत्याख्यानावरण गया, तो उसका जो मुनिराज को आनंद चल रहा है उस आनंद की दशा का नाम मुनिराज। क्या कहा मैंने? वो दशा है मुनिराज, वो मुनि धर्म है। मुनि धर्म, धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? वस्तु स्वभावो बड़ा है ना। तो मुनि धर्म जो अपने स्वभाव में रम गए, ख्याल में है कि नहीं है? जिनको अपने स्वभाव में रमना आ गया, जो अपने स्वभाव में रहना सीख गए, वे मुनि धर्म। ख्याल में है ना? उस मुनि धर्म को अंगीकार करके क्या किया फिर? निज स्वभाव साधन द्वारा, निस्वभाव साधन उनके ही पास है कि हमारे पास भी है? अपने पास है, आपके पास है निस्वभाव साधन। क्या है निस्वभाव साधन? है निस्वभाव साधन किसे कहना? अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव। कौन सा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहे शुद्ध आत्मा। यहाँ पर्याय नहीं लेना, परिणाम नहीं लेना, क्रिया नहीं लेना। कल के स्वाध्याय में शायद मैंने बोला था, जीव परिणाम और क्रिया में अटक के रह जाता है बार बार, जबकि मजेदार बात है कि दोनों का कर्ता जीव नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हम काय में अटके हुए हैं? युगल बाबूजी पता हमेशा क्या कहते थे? देखो तो गजब गजब की बात, मिथ्यात्व का विषय मौजूद ही नहीं है दुनिया में। क्या कहते थे वो? मिथ्यात्व का विषय है ही नहीं। मिथ्यात्व माने भ्रम, जो है नहीं। और सम्यक दर्शन का विषय मौजूद है, फिर भी इस जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, मिथ्या दर्शन होता है। वो ऐसा बोलते थे। ख्याल में है? नहीं समझिया? देह और आत्मा एक है क्या? नहीं है, भ्रम है कि एक है? स्त्री पुत्र मकान दुकान सुख के कारण है क्या? नहीं है, भ्रम है। एक दूसरे का कोई करता धरता है क्या? नहीं, भ्रम है। लेकिन सम्यक दर्शन का तो विषय है। त्रिकाली ध्रुव मौजूद है कि नहीं? अच्छा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हम हैं, है कि नहीं? तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में क्या लेना? कौन सा लेना? कि साहब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्धात्मा। तो अब ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्धात्मा आ रहा है अनुभव में? नहीं आ रहा? आ रहा अनुभव? नहीं आ रहा? अनुभव में आ रहा कि नहीं आ रहा? सदाकाल अनुभव में आ रहा। तो अच्छा, त्रिकाली ध्रुव माने क्या? क्या त्रिकाली ध्रुव? त्रिकाली ध्रुव माने जानना। त्रिकाली ध्रुव माने सरल जानना। जो जानने वाला है, जो जान रहा है, जो जान रहा है, उसी का नाम त्रिकाली ध्रुव है। और उस जानपने में ये जो परिणाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, 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 ये सब पर्याय। ये सब क्या है? पर्याय। अब देखो क्या स्थिति है, हमारी गलती क्या है कि जैसे आकाश सबने देखा, आकाश में बादल सबने देखे, तो बादल बदलते रहते हैं, है ना? छट जाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जो ऊपर नीला नीला आसमान है वो सदाकाल रहता है। और वे नीले आसमान में कभी प्रवेश नहीं पाते। कौन? बादल भाई प्रवेश पाते हैं, लेकिन नीचे वाले को क्या दिखाई देता है कि वे उसी में तो हैं, लेकिन वे बिल्कुल उसमें नहीं है। अगर आप सम्य सागर में जाओगे तो बादल नीचे होगा और आप ऊपर होंगे।
देखे होंगे आपने ऐसे दृश्य। तो जो जो नीचे खड़ा है ना, उसे तो वो बादल कहाँ दिख रहा है? आसमान में। ये तो जब तुम ऊपर गए तब तुमने देखा कि अरे नहीं भैया, ये तो बादल नीचे है, आसमान तो अलग है। ऐसे ही अभी जीव को अज्ञानता के कारण ये परिणाम और अपरिणामी एक दिखाई देता है। उसे लगता है ये परिणाम और आत्मा एक ही तो है। क्यों? क्योंकि उसने अभी अपरिणामी और परिणाम का भेद ज्ञान नहीं देखा है। और परिणाम का और अपरिणामी का भेद ज्ञान करना बहुत सरल है। अगर तुम्हारी परिणाम की दृष्टि छूट जाए तो परिणाम की दृष्टि होने के कारण भेद ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? देखो, परिणाम आया और गया, आया और गया, ये तो अनुभव में है ना। अभी जो परिणाम चल रहा है अरविंद जी, अभी चल रहा है कोई परिणाम? क्या चल रहा है ना, स्वाध्याय सुनने का विकल्प चल रहा है, सुन रहे हो। एक परिणाम अभी 15 मिनट बाद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, नहीं रहेगा। फैक्ट्री का विकल्प आएगा, फैक्ट्री के बाद दूसरा विकल्प आएगा, तीसरा विकल्प आएगा, बदल गए ना सब। लेकिन जानने वाला नहीं बदला। उसने अभी भी वो परिणाम को जान रहा है। कौन से परिणाम को जान रहा है? कि अभी स्वाध्याय चल रहा है। इस स्वाध्याय चल रहा है, कौन जान रहा है? वो मैं, वो त्रिकाली ध्रुव। फिर अब फैक्ट्री जाने का विकल्प चल रहा है, कौन जान रहा है? कि वो विकल्प जान रहा है। बस वो कहते आचार्य भगवान, इसकी जागृति रखना कि वो परिणाम मैं नहीं हूँ, वो परिणाम आया और गया। मैं तो वही का वही, वैसे का वैसा त्रिकाली ध्रुव हूँ, ज्यों का त्यों हूँ। समझ में आया ना? उसमें कोई बदलाहट नहीं हुई। उसका नाम है त्रिकाली ध्रुव। और वो है निस्वभाव साधन। क्या है वो? आगे निस्वभाव साधन तो अपने पास है कि नहीं है? निस्वभाव साधन तो अपन भी प्रयोग करें उसका। अगर अपन अभी उपयोग करेंगे तो अपन को सम्यक दर्शन हो जाएगा। मुनिराज उसका उपयोग करते हैं तो श्रेणी चढ़ जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? तो साधन वो ही है। क्या चीज है? हमारी भूल ये है कि अभी हमें साधन ख्याल में ही नहीं आया। ख्याल में पता ही नहीं कि साधन क्या है, इसलिए मिथ्या दर्शन। और सम्यक दृष्टि को साधन पता है। क्या कहा मैंने? साधन पता है, उसकी दृष्टि में है, लेकिन वो उसमें रमता नहीं है, इसलिए चौथा गुण स्थान। ख्याल में आया? साधन भी पता है, थोड़ा थोड़ा रमना भी आ रहा है, पंचम गुण स्थान। साधन भी पता है, ज्यादा रमना होने लगा, मुनि अवस्था। साधन भी पता है, ज्यादा ही देर के लिए रम गए, श्रेणी हो गए, भगवान बन गए, अनंत भगवान बन गए। ये विधि है और कुछ नहीं है। इतना ही काम है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। फिर आप कहोगे जी सब और सब, ये सब साइड इफेक्ट है, इनका और कुछ नहीं है। समोसण लग गया, ये आ गए, सब छोड़ो तुम इन बातों। समोसण की चिंता तुम नहीं करो। अनंत भगवान भी नहीं करते थे, भले ही लग गया। अंदर समझ में आया नहीं आया? तब मिलेगी ये बात। हमारी बात अंतरंग चेक करो अपने आप को कि हम मूल वस्तु को पकड़ने की जगह कहीं हम उन चीजों में तो नहीं अटके पड़े हैं जिनसे जीव का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। देखो भैया, ये परिणाम के बारे में भी गहराई से विचार करोगे तो समझ में आएगा कि परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूँ। और जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि परिणाम के कर्ता तुम नहीं हो, तब तक तुम परिणाम से भेद ज्ञान नहीं कर सकते। समझ लो क्या कहा मैंने? क्योंकि जहाँ कर्तृत्व रहता है वहाँ अंतरंग में उसको बदलने का भाव आए बिना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? बसन जी, आपको अपने बेटे के बदलने के परिणाम आते होंगे कि ऐसा हो जाए, ऐसा मत करिए मत। पड़ोसी के बेटे के क्यों नहीं आते? जब वो बराबर हो गया और मैं कहूँगा इसके क्यों आते हैं तो कहोगे मेरा भैया
ऐसा ही है परिणाम, ये परिणाम ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं हो, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये कब तक चलेगा? और फिर बाद में पूछते लोग साहब हमारी विकल्पों से दृष्टि नहीं टूटती, साहब हम क्या करें, हमें निर्विकल्प दशा नहीं आती। कैसे आएगी निर्विकल्प दशा? जब तुम अपने को विकल्पों के कर्ता मानते हो तो होगा क्या तुम्हारे साथ? क्या होगा कि जैसे ध्यान लगाने बैठोगे, एकाग्रता करने बैठोगे, विकल्पों की फौज दिखेगी, विकल्पों की फौज दिखेगी, उसमें दो भेद करोगे। तो ध्यान करते समय कभी भी देखना पुण्य के विकल्प नहीं आते सारे विकल्प कौन से आते हैं? पाप के। तो जीव को और घबराहट हो जाती है, वो कहता है ये क्या हो रहा है, नहीं समझ में आया। अगर उस समय अच्छे देवसास गुरु दिखने लग जाए, सब में से करके पहाड़ चढ़ने लग जाए तो मजा आएगा उसको, लेकिन उसको सब में से करके पहाड़ नहीं चढ़ता, वो तो शेर के पीछे पड़ रहा है, समझे ना। उसको तो दिखता मैं दुकान चला रहा हूँ और नीचे ग्राहक आ गया, मैं क्या करूँ यार, नहीं जाऊंगा, उसको ये दिखने लगता है। तो वो एकदम घबरा के कहता है कि इससे अच्छा तो नहीं करना ही है, कि क्यों? कि वो सोचता है इसमें तो बहुत बंद हो रहा होगा, लगता है ना जीव को, क्योंकि ऐसे से परिणाम। जबकि असलियत वो तुम्हारी ध्यान में सामने आती है कि तुम्हारे असलियत में भरा ही है, लेकिन तुम उस पर लीपा पोती कर करके अंतरंग पता ही नहीं चलने देते कि अंतरंग में है क्या। ख्याल में आया कि नहीं आया? लीपा पोती समझते हो कि नहीं? ये सब लीपा पोती है, अपने को अटका के रखना, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, तीसरी क्रिया, चौथी क्रिया, पांचवी क्रिया, छठवीं क्रिया, अपने को व्यस्त रखना। ये व्यस्त रखने की बीमारी नहीं आ गई है? व्यस्त रखो, नहीं व्यस्त नहीं रखोगे तो कौन सी बीमारी आ जाती है आजकल? घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, क्या है ये सब? क्या है ये सब? कसायों की तीव्रता है, अंतरंग में कर्तृत्व है, दुनिया को बदलने का भाव है। वो जैसे ही शांत बैठता है तो उसको घबराहट होती है कि मुझे सारी दुनिया बदलनी में शांत कैसे बैठा हूँ, मेरे ऊपर बहुत काम है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए काम में लगा रहता है, तो उसके मन में लगी रहती है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ शांति से बैठना आ जाए तो समझ लेना धर्म की कुछ शुरुआत हो सकती है। और सबने अपना रूटीन सेट कर रखा है, इसके वादे करेंगे, इसके वादे करेंगे, इसके वादे करेंगे, इसके वादे करेंगे, इसके वादे करेंगे। और 12 घंटे के काम फिक्स कर रखे, 16 घंटे के। भैया अपने को व्यस्त रखना और ये मानना कि मैं बहुत कुछ काम कर रहा हूँ, ये अज्ञान है। मुनिराज अपने को व्यस्त नहीं रखते, मुनिराज आनंद में रहते। व्यस्तता दुख का लक्षण है। क्या कहा मैंने? दुख का, ये कोई सुख का लक्षण नहीं है कि मैं दिन भर व्यस्त हूँ और मैं चल रहा हूँ और मैं साहब मैं सुख, ये नहीं। सुख का लक्षण क्या है? मुनिराज देखो एक जगह बैठे, न कहीं जाने का विकल्प, न कोई काम करने का, आनंद में अपने स्वरूप में रम रहे, ये है सुख का लक्षण। सुख का लक्षण ये थोड़ी मैं भाग रहा हूँ इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और मैं कहूँ साहब प्राइम मिनिस्टर बहुत सुखी है, कि क्यों? एक दिन में सारी दुनिया नाप देता है। ये सुखी होने का लक्षण है, ये दुखी होने का लक्षण है। अपनी मान्यता सुधारो, तुम्हें अनुभव करना हो ना, अपना देखना हो अपने जीवन में। तुम्हें ऐसा लगता होगा ये बड़े आदमी बेकार है, ये पैसे वाले बेकार है, अरे कुछ नहीं है। समझ में आया ना? अभी तो मुकेश अंबानी को देख के कैसा लगता है? देख के मतलब देखने तो मिलता ही नहीं, दूर से टीवी बीवी में, अरे क्या मर रहे हैं, ऐसा लगता होगा। प्राइम मिनिस्टर को देख के कैसे लगता होगा? मर रहे हैं। ये सब तुम्हारे सबसे झूठे भ्रम है। अपनी कसाय को शांत रखने के लिए भ्रम पालते हो, ताकि मन में गाली देते रहो उनको, तो अपन अपने को श्रेष्ठ दिखता रहे। अंतर समझ में आए? अभी मैं तुम्हें रियल में मिलवा दूँ ना नरेंद्र मोदी से, और आधा घंटा तुम्हें मीटिंग करा दूँ, और तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हें लगेगा साहब मुझे तो साहब इसी के क्या गजब की जगह है भाई साहब, कैसे आदमी खड़े रहते हैं, क्या दिखता है, क्या कपड़े पहनता है, क्या बोलता है भाई साहब। अंतर समझ आए ना? तब तुम्हें अपनी असलियत पता चलेगी कि मेरे अंतरंग में कितनी वासनाएं भरी पड़ी हैं। जब तुम इनके चरचराटे देखोगे ना, जब इनके साथ रहेगी, दूर से तो इनकी निंदा इसलिए करते हैं ताकि तुम्हारे मन में गरीब आदमी अमीर की निंदा क्यों करता है, और अगर अमीर आदमी बुरा है तो अमीर बनना क्यों चाहता है। अंतर समझ में आ रहा? प्रश्न समझ में आया?
गरीब आदमी अमीर की निंदा करता है कि नहीं करता? अच्छा चलो छोड़ो, तुम नेताओं की निंदा करते हो कि नहीं करते रात और दिन? और वही नेता तुम्हारी गली में आ जाए तो माला बहन ने फोटो निकाल ले और उसके साथ फोटो खिंचवाने की तो पड़ती कि नहीं पड़ती? एक बार नेताजी अपने गले में हाथ डाल दे तो मजे ही आ जाए। क्यों? जब ये सबसे दुखी आदमी तुम मान रहे थे और तुम्हारी गली में आए तो क्या हो गया कि तुम्हें भी कहीं ना कहीं लगता है अरे भाई साहब ताकतवर आदमी। उस समय देखा करो कि हमें कर्म का कितना श्रद्धान है। उस समय देखा करो हमारी अंतरंग वासना कितनी है। समझ में है ना? इस सेठियों को गाली देना बहुत आसान है। जब इन सेठियों के ठाट बाट देखो इनके महलों में जाके, ख्याल में है ना? जब देखो 4 नौकर लगे हुए हैं, बढ़िया से बढ़िया आदमी पूछ रहा है, 10 प्रकार का भोजन आ रहा है, आज कहता ये कुछ भी हो मजा तो है। और अभी तुम आसानी से बोल देते हो चक्रवर्ती सी संपदा इंद सरी के वो काक बीट समगिनत है। कौन लोग? सम्य अपन खुश हो जाते। पहले सम्य सन लिए तो लोग, तब तो गिनना काक बीट समगिनत है। गिने किसी और ने, किसने गिने भी है? काक बीट सम किसने गिने? मिथ्या दृष्टि ने कि सम्यक दृष्टि ने? सम्यक दृष्टि में खुश कौन हो रहा है? अपने ही खानदान का है ना। ऐसे लगा ये सब भ्रम तोड़ने पड़ेंगे। जैसे दूसरे का किया हुआ भोजन मेरे कोई काम का नहीं है, ऐसे ही दूसरे का सम्यक दर्शन मेरा कोई काम का नहीं। तब बात बनेगी। देखो भैया, दवाई तो वही काम करती है जो कड़वी हो। मीठी मीठी दवाई मेरे पास बिल्कुल नहीं है। ख्याल में है कि मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, तकलीफ तो देती है कभी कभी, लेकिन ये तकलीफ सहन करोगे तो कुछ पा जाओगे। और ये जिनवाणी और अपने हिसाब से साहब सॉफ्ट 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 से मिथ्यात्व नहीं जाता। मिथ्यात्व वैरी का तो जिसका अंश भी इतना बुरा है तो पूरा मिथ्यात्व कितना बुरा होगा। और उसको तुम सोचो प्रेम प्रेम की बातें करके, अरविंद जी आप बहुत अच्छे हो, आपका जीवन में ऐसे नहीं जाएगा। वो उसके लिए तो चोट करनी पड़ेगी कि भाई अंतरंग रुचि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये तुम बोलने से काम नहीं चलेगा। चक्रवर्ती की संपदा, पहले चक्रवर्ती की संपदा तो छोड़ो, एक स्टेटिया के घर घूम के आओ, एक नेता की बालकनी देख के आओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तब पता चलेगा कि अंतरंग स्थिति क्या बनती है। ऐसे थोड़ी पता चलता है घर में बैठे बैठे कुछ भी कहते रहो। कहते रहो ना सब राष्ट्रपति से कम नहीं हूं मैं। कि क्यों? राष्ट्रपति मेरे घर नहीं आता, मैं राष्ट्रपति के घर नहीं जाता। ऐसे बोलते ना, तो ये क्या है? इससे कुछ होने वाला है? बोलो सच बताओ। आपको अपनी परिणति ऐसे पता नहीं चलती जीव को, वो आनी चाहिए, वो चीज सामने आनी चाहिए, तब पता चलेगा कि क्या है। आपको अभी गुस्सा नहीं आ रहा ना, तो आप निक्रोधी थोड़ी हो। आपको क्रोध का प्रसंग बने, कोई आपको कुछ बोले और आपको कसाय नहीं हो, वेद ज्ञान चल जाए, कोई बात नहीं, करुणा भाव चल जाए, तब कुछ पासिंग नंबर है। हम तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम अंदर अंदर कह रहे सब जड़ के काम है। कहा मैंने प्रशंसा चल रही है तो काहे के काम है? अरे पंडित साहब पुण्य की उदय सब जड़ की, कौन किसकी प्रशंसा करे? इसमें तो तुमने बड़ा अच्छा वेद ज्ञान कर लिया। क्यों? अंदर मजा तो आ ही रहा था, क्योंकि चल क्या रही थी प्रशंसा, तो जड़ की कह दी, मिल तो रही अपने को ही, कौन सी जड़ की मारना कहने वाला। अंदर समझ में आया ना? तो देखो अपनी हो गई है ना। पंडित विद्वानों का सम्मान करो, ये तो जिनवाणी का सम्मान है, हमारा क्या सम्मान है? नहीं है? और कोई कहते ठीक है तुम इनको रहने तो जिनवाणी का ही कर दूं। हाँ हिमचला वाला तो ठीक है। मेरा कहने वाला ये है कि तुम अंतरंग में देखो, पकड़ो, समझो कि भाई जब मैंने प्रशंसा सुनी तो मैंने कह दिया जड़ की है, और मैंने तो जब इसने मुझे गाली दी तब भी तो जड़ की थी। तब क्यों आग बबूला हो गए? तब क्यों तलवारें निकला ली?
पता चलेगा? ऐसे नहीं पता चलता। कसाय ऐसे ही जीत लोगे, मजाक मजाक में जीत लोगे, टाइम पास समझ रखा है? ऐसे सोचते हो ऐसे जीत लेंगे हम, 2-4 स्वाध्याय सुन लेंगे, कर लेंगे, समझ लेंगे, उसको जीत जाओगे? कसाय मुनिराज की बात कर रहा हूं मैं। चलो मुनिराज और नीचे चलो, पर मुनिराज थोड़े आगे और नीचे चलो। चौथे गुणस्थान वाला छायक सम्यक दृष्टि जीव। कौन से गुणस्थान वाला? छायक सम्यक दृष्टि जीव, जिसको पूरा आत्मानुभव है, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व नहीं है, वो जीव 83 लाख पूर्व, पढ़ा के नहीं पढ़ा, 84 लाख पूर्व, 72 लाख कोटि पूर्व, इतना चौथे गुणस्थान में घर गृहस्थी में राजा बन के रह सकता है। इतनी ताकत नहीं लगा पाता कि पंचम गुणस्थान में चला जाऊं। इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि विचार किया करो कि अगर हम जो मनुष्य भाव में देखो, उस तरफ से शाबाशी देना, कह रहे तुम भव्य हो, तुम जिनवाणी सुन रहे हो, अन्य जीव तो सुनते नहीं, वो एक अलग विवक्षा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन असलियत ये है, ये विचार करो कि जब इतनी परिस्थितियों के बीच में भी सम्यक दर्शन से वंचित रह गया, नहीं समझ पाया, तो अभी तो मैं बहुत ऊपर ही ऊपर लगा हुआ हूं। अंतरंग में तो ज्यादा जाने का विचार ही नहीं है। अभी तुमसे एक ही प्रश्न है, अंदर बताओ, पैसे की ज्यादा रुचि है कि आत्मा की? सोचो बात, जितनी पैसे की उतनी आत्मा की है, नहीं है ना? और फिर भी सम्यक दर्शन की आशा लेके बैठे हो, देखना मेरी बात। और वे मुनिराज, विद्रव्यलिंगी मुनिराज, जिनने सब कुछ छोड़ दिया, उनको कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, उनको कोई घर गृहस्थी नहीं चाहिए, उस व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अभी कर्तव्य चल रहा है। और तुम्हें यह मूल में ही भूल, मतलब पैसे जैसी जड़ में भूल चल रही, उसमें सुख दिख रहा है। और फिर कहते आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन तो हो गई, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में होगा, हो गया समय, अगले भाव में होगा। अच्छा एक प्रश्न है, बताओ, अगले भाव में किसे सम्यक दर्शन होगा? किसे होगा? लिखा है ना अगले भाव में हो जाए, किसे होगा? किसे होगा? सोचा कभी? हाँ जल्दी से बोल दे, सुनो, किसे होगा? जो इस भाव में पूरी ताकत लगा के पूरा भेद ज्ञान रुचि पूर्वक करेगा, सत्य के गहरे, ये पढ़ा बहन श्री का बोल, सत्य के गहरे संस्कार का मतलब समझते हो? गहरा शब्द क्यों डाला हूं? गहरा माने पूरी ताकत से आत्मा की रुचि जैसे हो रही है, फिर भी कोई पूर्व में मिथ्यात्व कर्म का उदय तीव्र चल रहा है, फिर भी कोई ऐसी स्थिति है कि आत्मा नहीं मिल पा रहा है, तो उस जीव के लिए अगला भाव है। ऐसा नहीं है कि पैसे की रुचि पूरी चल रही, मकान दुकान विषय भोगों की पूरी रुचि चल रही है, और मंदिर में आ गए, आधा घंटा स्वाध्याय सुन गए, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं तो आत्मा हूं, बना बनाया भगवान हूं, और फिर घर चले गए, फिर अगले दिन फिर आ गए, फिर सुन के चले गए। और ऐसे हमने कहा साहब सम्यक दर्शन, बोले साहब इस जन्म में नहीं होगा, तो अगले जन्म में हो जाए, क्योंकि अपन तो त्रिकाली ध्रुव की बातें सुनी रहे। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी काम होता है। हाँ लेकिन अब तुम्हें झूठे लड्डू चाहिए, तुम्हें वक्ता के मुंह से चाहिए कि हाँ नहीं साहब तो बोल दो होगा, आशा दे दो, है कि नहीं? एक दिन देख रहे जैन साहब, अपन विश्व शक्ति बनेंगे। कौन सी शक्ति बनेंगे? मोदी ने सपने दिखा दिए हिंदुस्तान वालों को, विश्व शक्ति बनाएगा भारत। अब ये बने चाहे विश्व शक्ति तो छोड़ो, और लेने के देने ना पड़ जाए, अंत समझ में आए नहीं? लेकिन आदमी के अंदर सपने दिखा दिए, और विश्व शक्ति कौन बनाएगा? जो आदमी बोलता है ना, रामदेव बोलता है, सब बोलते, इसका मतलब समझते हो? नहीं समझते, इसका गहरा मतलब नहीं समझते। इसका गहरा मतलब वो विश्व शक्ति अगर हमें प्राइम मिनिस्टर बना के रखोगी तो बनेगी, न तुम ये सोच रहे हो किसी और के भरोसे बनेगी, इसलिए थोड़ी भाषण दिया जा रहा है। अंत समझ में आया नहीं आया? सम्यक दर्शन लेना है, हम देंगे तुम्हें सम्यक दर्शन। इसका मतलब क्या है? हमारी सुनोगे तो, किसी और की सुनोगे तो नहीं होगा। तो
क्लियर हो गई बात। तो अपन ने भी 3 शब्दों के अर्थ कर लिए, निस्वभाव साधन कर लिया, गृहस्थपना और मुनिधन। ठीक, इन तीनों में आगे बात कुछ क्लियर, और अपन चर्चा विशेष करेंगे। सहजानंद